हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो भी देखते हो, पसंद भी करते हो, अच्छे कमेंट्स भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लो में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। और अगर आपका भी कोई ऐसा व्लॉगर है, कोई ऐसा क्रिएटर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग और आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन वीडियो लाने का पूरा ट्राई करती हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ और मैं उन तमाम पब्लिक रिव्यूज़ की भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि पब्लिक के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है। अगर मेरे कहीं पे पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन को मैं डेफिनेटली कंसिडर करती हूँ कि आखिरकार जनता जनार्दन होती है और इसीलिए जनता के पॉइंट ऑफ व्यू की भी हमें इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप लोगों ने सोनू का वीडियो भी देखा होगा, आप लोगों ने पिंकी का वीडियो भी देखा होगा। पिंकी ने पहले वीडियो डाली, उसके बाद सोनू ने अपनी फैमिली के साथ वीडियो डाली और सोनू की वीडियो डालने के बाद ही पूरा गेम उल्टा पड़ गया। जहां पे पिंकी की पहली वीडियो आने के बाद से पिंकी को भरपूर सपोर्ट मिलने लग गया था, वहीं पे जब सोनू ने अपना साइड बताया, विद फैमिली बताया, तो वहाँ पे पिंकी सरासर गलत साबित हो गई। सोनू का अपनी वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव था कि उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करी जा रही थी, उसको भगोड़ी बोला जा रहा था। और उसे भगोड़ी इसीलिए बोला जा रहा था क्योंकि पिंकी ने अपनी वीडियो में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए जिसकी वजह से ऑडियंस को ये लगने लगा, सोशल मीडिया में ये बात फैलने लगी कि वाकई में सोनू अपने पति को छोड़ के भाग गई थी। तो सोनू को यहाँ पे अपना भी कैरेक्टर क्लीन करना था। उसके पास भी 2 बच्चे हैं, उनका भी आगे फ्यूचर है और जो चीज़ जिसने करी ही नहीं वो उस चीज़ का अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम लेगा। यहाँ पे सोनू ने अपना साइड क्लियर करते हुए बताया था कि मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, मैं अपने घर गई थी। और इन सब बातों के बीच में काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि इनकी शादी को लेके बातें सामने आ रही हैं कि इनके पति का अफेयर आई थिंक पिंकी से अपनी पत्नी के रहते हुए ही हो गया था। यानी कि सोनू उनकी ज़िंदगी में, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में सोनू थी और उसके चलते चलते ही उनके पति का अफेयर पिंकी के साथ शायद शुरू हो गया था। और इसी बात की वजह से उस समय पे सोनू प्रेग्नेंट भी थी और इन्हीं बातों की वजह से आए दिन उनके घर में शायद कलह कलेश रहते थे। ये सब बातें मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ऑडियंस के द्वारा पता चली है कि पिंकी का उनकी ज़िंदगी में आना उनके बच्चे होने से पहले से था और इस बात का अंदेशा शायद जब सोनू को लगा तो वो इसी चीज़ से नाराज़ होकर अपने मायके गई होगी। और अगर वो मायके गई थी तो यहाँ पे इन्हें लगा कि सब कुछ सही हो गया है, वो मायके भाग गई है और हमें मौका मिल गया है एक दूसरे से शादी करने का, और वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, बात अटक जाती है डाइवोर्स पे, क्योंकि उस वक्त पे सोनू के पास एक बेटी थी और उस बेटी के साथ उसका पूरा भविष्य था। और आदमी तो डाइवोर्स लेके एक तरफ हो जाता, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद होती है बीवी की और मासूम बच्ची की, जिसकी इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी गलती नहीं है। सुनने में ये भी आया है कि विकास की सोनू के साथ भी लव मैरिज ही हुई थी और लव मैरिज करने के बाद बेटी भी होती है और बेटी होने के बाद डाइवोर्स तक नौबत आ जाती है पहली बीवी के साथ, क्योंकि विकास जी की लाइफ में दूसरी बीवी की यानी कि दूसरी गर्लफ्रेंड की या लड़की की एंट्री हो चुकी थी। क्योंकि कल खुद पिंकी ने अपनी वीडियो में ये बात भी क्लियर करी है कि मैंने तो इन लोगों का डाइवोर्स रुकवाया था, मेरी वजह से इन लोगों का डाइवोर्स रुका था। और उस वक्त पे सोनू हाथ जोड़ के मेरे को थैंक यू कह रही थी। बिल्कुल वो थैंक यू भी कहती, वो पैर भी पड़ती, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसके गोद में 1.5-2 साल की बच्ची थी, तो वो हर हाल में एडजस्ट करने को तैयार हो गई थी। अगर होती वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से, तो शायद उसे गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं पड़ती, उल्टा आप लोगों को गिड़गिड़ाने की नौबत ना पड़ जाती उसके आगे। लेकिन शायद वो फैमिली बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कुछ चीज़ें करने लायक नहीं थी, इसीलिए उसने घुटने टेक लिए, इसीलिए वो डर गई जब डाइवोर्स की बातें आई और उसने इन लोगों की शादी को एक्सेप्ट कर लिया। तो जिस चीज़ के लिए प्राउडली कल पिंकी अपनी वीडियो में बोल रही थी कि मेरी वजह से उन लोगों का डाइवोर्स रुका है, तो शायद पिंकी को ये बात भी सोचनी चाहिए कि डाइवोर्स तक पहुंचाने वाला भी पिंकी का ही रिश्ता था। अगर पिंकी लाइफ में नहीं होती तो उनका रिश्ता डाइवोर्स तक नहीं पहुंचता। अब यहाँ पे विकास से बिल्कुल डेफिनेटली नाराज़गी है, क्योंकि मेन इन चीज़ों की जड़ तो विकास ही है। विकास ने अपनी पहली बीवी को भी धोखा दिया
दिया और अब अपनी दूसरी बीवी को भी धोखा दे रहे हैं, यानी कि ये अपने रिश्ते संभाल ही नहीं पाए हैं। आज इनकी बीवियां, इनकी वजह से दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक जना आके बोल रहा है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा और दूसरी जना आके बोल रहा है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा। तो इन बीच में पिस कौन रहा है? दोनों बीवियां और उनके बच्चे, जहाँ पे इस वक्त विकास का कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, किसके पास नहीं रह रहे हैं। क्योंकि सोनू ने जो वीडियो डाली थी उसमें भी विकास नज़र नहीं आए थे और पिंकी तो ऑलरेडी कह रही है कि 15 दिन से वो उनके साथ है ही नहीं, 15 दिन से वो अलग रह रही है। अच्छा, पिंकी की वीडियो में कल एक नोटिस करने वाली बात थी कि पिंकी अब अपने इन लॉज को इस चीज़ के लिए मजबूर कर रही है कि अब उनको आके बोलना पड़ेगा, अब उनको आके बात करनी पड़ेगी और उनको जो है मेरा एक तरीके से मेरा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, यानी कि मेरी लाइफ की सिक्योरिटी मुझे देनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बच्चों के साथ जीने देने दो, मुझे मेरी बच्चों के साथ रहना है और मेरे को उनके साथ जीने देने दो। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हो। इनफैक्ट सोनू अपने इन लॉज की सेवा पानी कर रही है, चैनल पे अच्छे से आप काम करते हो, पॉपुलर सोनू से ज़्यादा आप हो, तो आपको तो मुझे लगता नहीं किसी भी चीज़ की कोई कमी है। तो फिर शिकायतें उनसे क्यों? वो तो ऑलरेडी सेपरेट रह रहे हैं, आप यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट रह रहे हो और आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर कौन रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो कि तुम्हारा पति भी मैं तुम्हें दे देती हूँ, मैं डाइवोर्स भी दे देती हूँ, तो सबको जब आप देने को तैयार हो तो फिर ये बवंडर किस बात का है? अगर सब चीज़ें आप करने को रेडी हो और आपको बदले में अपने बच्चे चाहिए, तो आपके बच्चे आपसे छीन कौन रहा है? क्या सोनू आपके बच्चे मांगेगी? किस हक से सोनू आपके बच्चे मांगेगी? सोनू पे आपके बच्चों का कोई हक ही नहीं है। सोनू किस हक से आपके बच्चे मांगेगी? क्या आपके पति आपके बच्चे मांग रहे हैं? क्योंकि पति तो आप खुद कह रहे हो कि हम दोनों को अलग कर दिया है, हम दोनों के दोनों बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये इस बात के लिए खुद अपनी वीडियो में बोल रही थी कि विकास जी और पिंकी एक दूसरे से अलग हुए बिना नहीं रह सकते। तो क्या विकास जी आपके बच्चे छीन रहे हैं? तो बच्चे आपसे छीन कौन रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि पूरे परिवार में कोई बच्चों के लिए डिमांड भी कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे पालना चाहते हो अपने आप से, तो आप अपने बच्चों को पाल सकते हो, किसी को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस इनकी दूसरी शादी है तो वो कानून की नज़र में ऑलरेडी लीगल नहीं है। तो जब कोई चीज़ें लीगल ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का दबाव ससुराल वालों पर डाला जा रहा है? ससुराल वालों की सेवा तो सोनू कर रही है, तो उन पर किस बात का दबाव डाला जा रहा है? अच्छा, इस बीच में मैं सबसे मेन बात तो भूल ही गई कि सोनू की जस्ट मैंने अभी इंस्टाग्राम पर रील भी देखी है और वहाँ पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि जब सोनू ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें सुन ली, जो औरत आज से 6 महीने पहले लास्ट वीडियो डालती है, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है, ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाती। मैं उनकी चैनल की हिस्ट्री देख रही थी, 4-5 महीने पहले उनका एक वीडियो आया था और उसके बाद अब उनका वीडियो आया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इस हद तक बदनामी हो गई थी, वो पहली वीडियो आने के बाद इस हद तक बदनामी हो गई थी कि उसको लोग भगौड़ी बोलने लगे थे, उनके रिश्ते को गलत नज़र से देखने लग गए थे, सोनू को गलत नज़र से देखने लग गए थे। तो इसीलिए आके उन्होंने अपनी वीडियो में सिर्फ अपने चरित्र पे बात करी कि मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, मैं कोई भी भगौड़ी नहीं हुई थी। और वो भी वही बातें बोल रही हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ, कि अगर मैंने बताई तो बहुत ज़्यादा राज खुल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दाफाश हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों ही यहाँ पे अपने पति की इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही सीन में गलत इनके पति ही होने वाले हैं और अपने पति की ही कमियों को बचाने की दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं। एक कहता है कि हमें अलग करके तुम खुश नहीं रह पाओगी, दूसरा भी इंसान वही कर रहा है। तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों को आखिर में एक दूसरे से चाहिए क्या? अगर अलग होना है तो रोक कौन रहा है, और अगर नहीं होना तो भी रोक कौन रहा है? जब ये सारी चीज़ें कैमरे से पीछे चल रही थी तो ये सारी चीज़ें कैमरे के आगे क्यों आई है? और अगर कैमरे के आगे आ गई है तो फिर सारी बातें क्लियर करो। क्यों अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहे हो? अगर पिंकी की कहीं पे कोई गलती नहीं है तो पिंकी अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम ले रही है? और अगर सोनू की कोई गलती नहीं है तो सोनू अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम ले रही है? अगर इन सब चीज़ों में आपके पति की गलती है तो आप लोग उन्हें बचा क्यों रहे हो? उनकी बदनामी का टोकरा आप अपने सर पे क्यों ले रहे हो? क्या पिंकी से शादी करने से पहले पिंकी को नहीं पता था कि उनके पति मैरिड है? क्या ये चीज़ पिंकी से छुपाई गई थी? क्या इस चीज़ के बारे में पिंकी अनअवेयर थी? या तो फिर इसमें विकास जी ने धोखा दिया है दोनों को, या फिर
पिंकी ने जानते बूझते शादी करी है। दोनों ही सीन में गलत कौन है सही कौन है देखा जाए तो तीनों के तीनों गलत हैं। तीनों के गलत तीनों इसीलिए कि अगर सब कुछ जानते बूझते पिंकी ने शादी करी तो फिर उस शादी को सोनू ने अपनाया क्यों, और अगर शादी को अपना लिया था तो फिर 13-14 साल के बाद ये झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। अगर शादी आप दोनों ने ही एक दूसरे को अपना लिया था, आप कभी सौतन कभी सहेली वाला खेल खेल रहे थे और 13-14 साल बिता चुके थे, तो आगे के 20-25 साल और बिता लेते। थोड़ा सा ही तो वक्त रह गया था, वो भी निकाल लेते। क्या ज़रूरत थी ये बवाल और बवंडर करने की। अब इन सब चीज़ों में मुझे तो लगता नहीं कि सोनू ने कोई इंटरफेयर किया होगा, क्योंकि जो औरत ऑलरेडी अपना पति दे चुकी हो, अपना पति शेयर कर चुकी हो, वो तो ऑलरेडी आपके कर्ज तले दब गई ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो डाइवोर्स भी आपने रुकाया था। तो वो तो एक तरीके से मजबूर माँ थी कि अपने मजबूरी में, अपने बच्चों की मजबूरी में उसे तो ये शादी चलानी ही थी। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि शादी चलानी भी थी, एक बच्ची तो ऑलरेडी थी लेकिन दूसरा बच्चा भी हुआ, यानी कि रिश्ते तो दोनों तरफ से बहुत सही चल रहे थे, सबके बच्चे भी पैदा हुए, सबका सब कुछ सही चल रहा था। तो फिर ये मैटर और मामला आखिर बिगड़ा कैसे, बिगड़ा क्यों? अलग अलग भी दोनों रह रहे थे, अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना रहे थे, तो फिर ये मैटर बिगड़ा कैसे? किस प्रॉब्लम की वजह से ये मैटर बिगड़ा कि एक दूसरे की इज्जत तक उछालने के लिए ये लोग सोशल मीडिया पे आ गए? कहाँ से बात बिगड़ी ये किसी ने नहीं बताया कि इस रीज़न की वजह से हमारी बातें बिगड़ी हैं, लेकिन बाकी सारी बातें बता दी। शुरुआत बताओ कि क्यों लड़ाइयाँ हुई, क्यों सोनू चाहती है कि आप लोग अलग हो, क्यों सास ससुर चाहते हैं कि आप अलग हो, वो लोग चाहते भी है या नहीं भी चाहते वो भी नहीं पता, और उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है। आपकी तो स्ट्रॉन्ग पकड़ है अपने पति के ऊपर, यानी कि विकास जी के ऊपर, तो वो उनके बोले कदम नक्शे कदम पे क्यों चलेंगे? क्या सोनू ब्लैकमेल कर रही है कि मैं पहली बीवी हूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर पिंकी ब्लैकमेल कर रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी? समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली वीडियो अगेन पिंकी के सामने आई थी और उस वीडियो में पिंकी बहुत बगावत वाले मोड पे साउंड कर रही थी, बहुत ज़्यादा बगावत वाले मोड पे। अगर कि सोनू की वीडियो आने के बाद पब्लिक का सपोर्ट सोनू को नहीं मिलता तो शायद अभी तक भी पिंकी कंटिन्यू रहती, लेकिन जैसे ही सोनू ने वीडियो डाली, सोनू की तरफ पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद सारी नेगेटिविटी और सारी हेट पिंकी को मिलने लगी। उसके बाद पिंकी वापस से वीडियो बनाने आई और पिंकी ने उसके बाद अपने पति का नाम बीच में लेते हुए बोला कि सारी गलती मेरी थोड़ी है, गलती तो विकास जी की भी है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा गलती तो उन्हीं की है। मैं भी बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा गलती तो उन्हीं की है। आप बाहर वाली थी, वो तो अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में बंधे थे, उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति वफादारी नहीं निभाई, उन्होंने अपनी वाइफ के प्रति वफादारी नहीं निभाई, तो सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं की है। और उसके बाद जो गलती है वो आपकी है, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे गलती है वो है सोनू की। तो गलतियां तो तीनों की है, बस किसी की ज़्यादा, किसी की कम और किसी की उससे कम है। लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि वीडियो के गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, मरने मारने तक की नौबत अपनी ज़िंदगी में मत लाओ। अपने बच्चों की एक बार शक्ल देख लो कि आप लोगों को ऐसी स्थिति में देख के उनके क्या हाल हो रहे होंगे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। आप लोगों ने तो उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी इस जगहसाई के चक्कर में आप लोगों ने उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा। तो अभी भी ऐसी कोई भी स्टेप किसी भी मजबूरी में मत उठाना, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ जब माँ बनती है तो उसका अपनी ज़िंदगी पर भी हक नहीं रहता है, उस ज़िंदगी पे हक उसके बच्चों का हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी स्टेप उठाने से पहले, कुछ भी गलत भावना अपने मन में लाने से पहले सिर्फ एक बार अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देख लेना कि अब आपकी ज़िंदगी पे आपके बच्चों का हक है, और माँ के बराबर प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो जीना तो पड़ेगा, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो, जीना पड़ेगा और जीना पड़ेगा, वो भी अपने बच्चों के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।